सुल्तान नूरदीन जंगी। मौरखीन लिखते हैं कि अकुमिया के इस मार्के में सिर्फ 20 मुसलमान शहीद हुए और 15 जख्मी हुए। अकुमिया के वो सलीबी जो किले के अंदर महसूर हो गए थे, उन्होंने दूसरे इलाकों के सलीबियों से दरपर्दा पैगाम रसानी करके सुल्तान के खिलाफ मदद तलब की, साथ ही सुल्तान से गुफ्त व शनीद का सिलसिला शुरू कर दिया। इस तरह वो वक्त गुजार कर सुल्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग की इब्तिदा करना चाहते थे, मगर सुल्तान उनके इन नापाक इरादों को भांप गया था और उसने उनके साथ गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी रखने से इनकार कर दिया और किले के अंदर जो महसूर सलीबी थे उन्हें पैगाम भिजवाया कि तुम लोगों को सिर्फ एक रात की मोहलत दी जाती है, इस अरसे में तुम किले से निकल जाओ या किले के दरवाजे खोल दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला तलवार करेगी। सलीबियों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और रात फिर महसूर होकर मुकाबला करते रहे। अगले रोज का जब सूरज तुलू हुआ तो सुल्तान के लश्कर ने किला पर 3 अतराफ से तेज उतुंद और जानलेवा हमले शुरू कर दिए थे। यहां तक कि किले में महसूर सलीबी हिम्मत हार बैठे और उन्होंने हथियार डाल देने की पेशकश कर दी। जब सलीबियों ने हथियार डाल दिए तब सुल्तान अपने लश्कर के साथ किले में दाखिल हुआ और खुद अपने हाथों से किले के सबसे बुलंद बुर्ज पर अपना परचम नस्ब किया। जबकि सुल्तान किले के अंदर कयाम किए हुए था तो सुल्तान को खबर मिली कि शाम के जिन सलीबियों को अकुमिया के सलीबियों ने अपनी मदद को पुकारा था, वो एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर अकुमिया वालों की मदद के लिए आ रहे हैं। सुल्तान की पैगाम रसानी का सिलसिला चूंकि कबूतरों के जरिए था, लिहाजा उसके वकाए निगार बड़े बर वक्त हर मामले और दुश्मन की नकल व हरकत की इसे इत्तिला कर देते थे। शाम के सलीबियों की आमद का सुनकर सुल्तान ने शेर को और मुजद्दिद दीन को उनका इस्तकबाल करने के लिए भेजा। अकुमिया से दूर बड़े मैदानों में हौलनाक जंग हुई। उस जंग के दौरान शेर को और मुजद्दिद दीन ने सलीबियों के इस लश्कर को अपने घेरे में ले लिया। कहते हैं 3 दिन तक सलीबी इस घेरे को तोड़कर भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुसलमान लश्करियों ने उनकी हर कोशिश को नाकाम बना दिया। यहां तक कि उन्होंने सुल्तान के पास सुलह का पैगाम भेजा। सुल्तान ने बड़ी फराख दिल्ली से काम लेते हुए तावान की एक रकम मुकर्रर करके उन्हें रहा कर दिया। सुल्तान ने यहां तक रहमदिली से काम किया कि अकुमिया की जंग के दौरान सलीबियों को जो गिरफ्तार हुए थे, सुल्तान ने उन्हें भी रहा कर दिया था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अब सलीबियों की आए दिन की सरकशी, शोरिश और अफरा तफरी से तंग आ चुका था, लिहाजा उसने सलीबियों के खिलाफ ना खत्म होने वाली जंगों की तरह डालने का फैसला कर लिया था ताकि हर सूरत उन्हें अपने साथ जेर बना के रखे। इस मकसद के लिए सबसे पहले उसने सलीबियों के सबसे बड़े सरकर्दा फ्रांसीसी सलीब जोसेलिन का इंतखाब किया। जोसेलिन कभी अलरिबा का हाकिम था, लेकिन जब सुल्तान ने अलरिबा शहर फतह करके उससे छीन लिया तब वो हलब के शुमाली इलाके की तरफ चला गया था और वहां अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। अकुमिया को फतह करने के बाद सुल्तान ने जोसेलिन से निमटने का मुसम्मम इरादा कर लिया। जोसेलिन एक जंगजू, इंतहा दर्जा का मुतअस्सिब और शरीर तब इंसान था। कोई भी मौका मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का हाथ से जाने न देता था। आए दिन वो मुसलमानों के इलाकों और सरहदों पर शोरिश बर्पा करता रहता था और सरहदी इलाकों पर हमला आवर होकर लूट मार का बाजार गर्म करता था। उसके अलावा एशिया में कयाम करने वाले सलीबी जब कभी भी किसी मुहिम पर सुल्तान के खिलाफ निकलते तो वो जंग की इब्तिदा करने के लिए इस जोसेलिन से ही सलाह व मशवरा करते थे। इसलिए ये शख्स इस्लाम दुश्मनी में सबसे बड़ा हुआ था। हलब शहर से निकलने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा शेर को और मुजद्दिद दीन की सरकर्दगी में रखा गया, छोटे सालार भी कुछ उनकी सरकर्दगी में दिए। बाकी लश्कर चंद दीगर सालारों के साथ उसने अपनी कमानदारी में रखा। दूसरी तरफ जोसेलिन अपने इलाकों से निकलकर अलरिबा पर हमला आवर होने के लिए पर तोल रहा था। अलरिबा पर वो हुकूमत कर चुका था। शहर के अंदर काफी अरमनी ईसाई भी थे और वो हर सूरत में अपने खोए हुए शहर को दोबारा हासिल करना चाहता था। इस मकसद के लिए अंताकिया, यरूशलेम और सलीबियों के शहरों से इसे काफी तादाद में रजाकार भी पहुंच गए थे।
जिनकी तादाद अनगिनत और बेशुमार हो गई थी, और जोसेलिन को यकीन था कि इस लश्कर के साथ वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सारे इलाकों को फतह करने में कामयाब हो जाएगा। ऐसा लश्कर तैयार करके जोसेलिन अलरुबा की तरफ रवाना हुआ। अभी वो रास्ते ही में था कि उसे खबर मिली कि सुल्तान नूरुद्दीन उसका मुकाबला करने के लिए अलरुबा से निकल चुका है। साथ ही इसे उसके मुखबिरों ने यह भी इत्तला कर दी थी कि सुल्तान ने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा खुद सुल्तान लेकर जोसेलिन का रुख कर रहा है, और दूसरे हिस्से के साथ शेरकोह और मुजद्दिद-दीन तुलबाशर के रुख पर कूच कर चुके हैं। जोसेलिन के पास इस कदर बड़ा लश्कर था कि सुल्तान नूरुद्दीन, शेरकोह और मुजद्दिद-दीन के लश्कर को यकजा कर दिया जाए, तब भी उसके लश्कर की तादाद कई गुना ज्यादा थी। और फिर उस पर मुस्तजाद ये कि अभी तक यरूशलम, उनताकिया, जलइक, दलोका, कंसूक, कुरस, रावजवान, मरगश, सैदा, मान अलबारे और दीगर कई नसरानी शहरों से जौक दर जौक लश्कर उसकी मदद के लिए पहुंच रहे थे। जोसेलिन के सामने जो सूरत हाल आई थी, उसके तहत उसने 2 बड़े बड़े लश्कर तरतीब दिए। एक लश्कर को उसने तुलबाशर के नवा में मुतय्यन कर दिया और उसे हुक्म दिया कि शेरकोह और मुजद्दिद-दीन को अपने साथ जंग में मसरूफ रखें। और जो लश्कर जोसेलिन ने शेरकोह और मुजद्दिद-दीन का मुकाबला करने के लिए मुतय्यन किया था, वो शेरकोह और मुजद्दिद-दीन के लश्कर से कम अज कम 6 गुना बड़ा था। इसी कदर ज्यादा लश्कर लेकर जोसेलिन सुल्तान नूरुद्दीन का मुकाबला करने के लिए पड़ाव कर गया था। जोसेलिन की यह बेहतरीन जंगी चाल थी। उसने शेरकोह और मुजद्दिद-दीन को सिर्फ जंग में मसरूफ रखा ताकि वो किसी भी लम्हा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मदद के लिए ना पहुंच सके। दूसरी तरफ जिस कदर लश्कर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के पास था, इससे कई गुना ज्यादा लश्कर लेकर वो सुल्तान के सामने आया। और जो दूसरे शहरों से सलीबी गिरोह दर गिरोह उसकी मदद के लिए आ रहे थे, उनकी तरफ उसने पैगाम भिजवाया कि जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उसके साथ बरसर पैकार हो, तो वो पुश्त और अतराफ की तरफ से उस पर हमला आवर हो जाए ताकि उसकी शिकस्त को यकीनी बनाया जा सके। बहरहाल सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और जोसेलिन के दरमियान खून रेज जंग शुरू हुई। इसी असना में अतराफ व जवानिब से सलीबियों के ताजा दम लश्कर जो जोसेलिन की मदद के लिए पहुंच रहे थे, वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की पुश्त और अतराफ से हमला आवर हो गए, जिसके बाइस सुल्तान के लश्कर में बदनज़मी सी फैल गई थी। इस मौके पर जोसेलिन मुसलमानों की अफरा तफरी और कमजोरी को भांप गया। उसने नए आने वाले सलीबियों को सुल्तान पर चारों तरफ से हमला आवर होने का हुक्म दे दिया था। ये सूरत हाल देखते हुए सुल्तान ने अंदाजा लगा लिया कि चारों तरफ से सलीबी उमड़ते हुए उस पर हमला आवर होने के लिए आ रहे हैं, और सामने की तरफ से जोसेलिन उस पर हमला आवर होने के लिए ऐसा लश्कर तैयार कर चुका है जिसकी तादाद उसके अपने लश्कर से कई गुना ज्यादा है। लिहाजा सुल्तान जंग को मौकूफ करते हुए पीछे हट गया। अपने लश्करियों को महफूज करने के लिए सुल्तान एक टीले की तरफ हो लिया। इस तरह सुल्तान को अपनी जिंदगी में पहली बार सलीबियों के मुकाबले में पीछे हटना पड़ा, पसपा होना पड़ा। दूसरी जानिब जोसेलिन का वो लश्कर जिसे वो तुलबाशर की तरफ रवाना कर चुका था, वो जोसेलिन की ख्वाहिश के मुताबिक अपना काम करने में कामयाब रहा। उन्होंने शेरकोह और मुजद्दिद-दीन पर कोई खौफनाक हमला नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने साथ जंग में उस वक्त तक उलझाए रखा जब तक सुल्तान अपने लश्कर को लेकर पीछे ना हट गया। दूसरी तरफ शेरकोह और मुजद्दिद-दीन को भी खबर हो गई कि जोसेलिन के मुकाबले में सुल्तान पीछे हट गया है, लिहाजा वो भी पीछे हुए और सुल्तान से जा मिले। अब सुल्तान ने अपने लश्कर को यकजा किया। इसके हुक्म पर मजीद लश्करी भी हलब से इसके पास पहुंच गए थे। फिर सुल्तान कुछ देर तक अपने लश्कर को तरतीब देता रहा। दूसरी जानिब जोसेलिन को भी खबरें पहुंच रही थी। वो हर सूरत शहर पर कब्जा करने का तहिया किए हुए था। लिहाजा वो लश्कर जो उसने शेरकोह और मुजद्दिद-दीन की राह रोकने के लिए तुलबाशर की तरफ रवाना किया था, उसको भी इसने अपने साथ मिला लिया था। और उसकी खुशकिस्मती कि अभी तक सलीबी रजाकार मुख्तलिफ नसरानी शहरों से उसकी मदद को पहुंच रहे थे। लेकिन सुल्तान ने इस सारी सूरत हाल की कोई परवाह न की। सुल्तान जानता था
کہ जोसलीन के पास कम अज कम इतना बड़ा लश्कर है जो उसके लश्कर के मुकाबले 7 गुना से भी बड़ा होगा। फिर भी सुल्तान ने अपने लश्कर को तरतीब देने के बाद और अपने सारे सालारों से मशवरा करने के बाद अलरिबा के नवा में उन इलाकों का रुख किया जहां अपने मुत्तहिदा लश्कर के साथ जोसलीन पड़ाव किए हुए था। गुज़िश्ता जंग में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को पसपा करने के बाद जोसलीन, उसके सालारों और उसके लश्करियों के हौसले बढ़े हुए थे और अब वो पेच ओताब खा रहे थे कि कब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उनके सामने आए और वो एक बार फिर उसे बदतरीन शिकस्त से दो चार करे। दूसरी जानिब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के अलावा असदुद्दीन शेर को, मुजद्दिद और दूसरे सारे सालार इंतकाम की आतिश में तप रहे थे और वो हर सूरत में सलीबियों से अपनी गुज़िश्ता पसपाई का इंतकाम लेने पर तुल गए थे। लिहाजा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने लश्कर को लेकर बड़ी तेजी से अलरिबा की तरफ बढ़ा था। अलरिबा के नवा में दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने हुए। जब दोनों लश्कर अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रहे थे तो जोसलीन के लश्कर से 2 सूरमा अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए मैदान जंग में उतरे और मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। शायद वो इनफरादी मुकाबले की इब्तिदा करना चाहते थे। सुल्तान नूरुद्दीन उस वक्त अपने सारे सालारों के साथ अपने लश्कर के सामने खड़ा था। लश्करी अपनी सफ़ें दुरुस्त कर चुके थे। लश्कर के हिस्सों की तंजीम भी अपनी आखिरी शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। जब वो दोनों सूरमा मैदान में आए तो अपने घोड़े की बाग पर असदुद्दीन शेर कोह की गिरफ्त सख्त हो गई थी। उसकी हाथों की उंगलियां भींच गई थी। चेहरे पर गजबनाकी के आसार नमूदार हो गए थे। आंखें आग बरसा गई थी। फिर उसने सुल्तान को मुखातिब किया। सुल्तान मोहतरम, इन 2 सलीबी सुरमाओं के सामने हमारी तरफ से 2 तेगजन नहीं उतरेंगे। मैं अकेला उनके मुकाबले पर जाऊंगा और उन पर साबित करूंगा कि उन्होंने जो हमें इनफरादी मुकाबले की दावत दी है तो ये उनकी तरफ से इंतहा दर्जा की हमाकत है। सुल्तान मोहतरम, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये दोनों सूरमा मेरे सामने ज्यादा देर नहीं निकालेंगे। जब तक शेर को बोलता रहा, सुल्तान नूरुद्दीन अजीब से अंदाज में उसकी तरफ देखता रहा। पास खड़े मुजद्दिद की निगाहें भी शेर कोह पर लगी हुई थी। शेर कोह के इन अल्फाज का जवाब सुल्तान देना ही चाहता था कि मुजद्दिद ने आगे बढ़कर शेर कोह के घोड़े की बाग ली। फिर उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ कहने लगा, मोहतरम असदुद्दीन, आप अमीर असाकिर हैं। सुल्तान के बाद लश्करियों में आपकी अहमियत सबसे ज्यादा है। आप जब लश्कर के अंदर मौजूद होते हैं तो लश्करियों के वलवले जज्बे जवान रहते हैं। इन 2 सलीबी सुरमाओं के मुकाबले में आप नहीं, मैं मुजद्दिद जाऊंगा। मोहतरम शेर को, मैं आपको और सुल्तान को यकीन दिलाता हूं कि मैं इन 2 के मुकाबले में आप लोगों को मायूस नहीं करूंगा। शेर कोह ने मुस्कुराते हुए मुजद्दिद की तरफ देखा। फिर कहने लगा, मुजद्दिद, अगर लश्कर में मेरी मौजूदगी लश्करियों के हौसले और जवान जज्बे का बाइस बनती है तो तुम्हारी हैसियत इससे कम नहीं है। और ये कि इससे आगे शेर को कुछ न कह सका, रुक गया, इसलिए कि ऐन इसी लम्हा मुजद्दिद ने मुस्कुराते हुए सुल्तान को सलाम किया। उसके साथ ही उसने अपने घोड़े को एड़ी लगाते हुए इसे इनफरादी मुकाबला करने के लिए मैदान जंग की तरफ बढ़ा दिया था। जिस वक्त वो अपने घोड़े को बढ़ाता हुआ सलीबी सुरमाओं की तरफ जा रहा था तो बड़ी अकीदत और इरादतमंदी में शेर कोह को मुखातिब करते हुए सुल्तान नूरुद्दीन कह रहा था, शेर कोह, ये इल्म दाया भी अजीब व गरीब इंसान है। कमाल की जुरतमंदी और ला इंतहा दिलेरी रखता है। मुझे उम्मीद है कि उन 2 सलीबी सुरमाओं को जेर करने में ज्यादा वक्त नहीं लेगा। अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ मुजद्दिद जब उन सलीबियों के करीब गया तब उनमें से एक ने उसे मुखातिब किया, कौन हो, अपना नाम बताओ। मुसलमानों के लश्कर में तुम्हारी क्या हैसियत है? उनकी इस गुफ्तगू का मुजद्दिद ने कोई जवाब ना दिया। अपने घोड़े को एड़ी पर एड़ी लगाते हुए उनके गिर्द चक्कर लगाने लगा था और उसका घोड़ा, जो जंग में अपने मालिक के इशारों पर काम करने का माहिर था, लम्हा बा लम्हा अपनी रफ्तार तेज करता जा रहा था। फिर इसी तेज रफ्तारी के दौरान मुजद्दिद ने बुलंद आवाज में तकबीर पढ़ी। उसके साथ ही उसने इन दोनों को मुखातिब किया, ना तुम मेरा नाम पूछो, ना मैं तुम्हारे नाम जानने की जरूरत महसूस करता हूं। संभालो, मैं तुम पर हमला आवर होने लगा हूं।
اس کے ساتھ ہی ایک خاص انداز میں مجدد دین نے جب اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی تو گول چکر لگاتا ہوا گھوڑا تیزی سے پلٹا اور ان دونوں کی طرف بڑھا، اور اس کے ساتھ ہی مجدد دین نے اپنی تلوار بلند کرتے ہوئے اس زوردار انداز میں حملہ کیا کہ ان میں سے ایک کو شانے سے لے کر پسلیوں تک کاٹتا ہوا آگے نکل گیا تھا۔